Good morning, students. Today we are going to learn a new chapter, Basic Concepts of Economies. These concepts are not only used in economics, but they are widely used in our daily life also. First concept which we are going to learn is human wants. Wants क्या होती हैं बेटा? Wants एक desire होती हैं, ठीक है? और उस desire को fulfill करने के लिए हमको efforts लगाने पड़ते हैं. जैसे अगर सपोज करो मेरी एक डिज़ायर है एक होंडा कार लेने की, तो अगर मैं बैठी रहूँगी तो क्या होंडा कार मेरे को मिल जाएगी? नहीं. हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू मेक एन एफर्ट्स, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ लेट अस रीड. वांट इज एन इफेक्टिव डिज़ायर फॉर अ पर्टिकुलर थिंग विच कैन बी सेटिस्फाइड बाय मेकिंग एन एफर्ट टू एक्वायर इट. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स. ह्यूमन वॉन्ट्स बेटा दो कैटेगरीज में डिवाइड हैं. फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी वॉन्ट्स एंड द सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी वॉन्ट्स. प्राइमरी वॉन्ट्स क्या है बेटा? दीज आर दोज गुड्स विच आर नेसेसरी फॉर द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ. जो गुड्स ज़रूरी हैं आपकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, दैट इज़ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. ये एसेंशियल वॉन्ट्स होती हैं. ठीक है. सेकेंड आता है सेकेंडरी वॉन्ट्स. ये वो वॉन्ट्स हैं बेटा जो तब अराइज होती हैं जब हमारी प्राइमरी वॉन्ट्स पूरी हो चुकी होती हैं. इट ओनली प्रोवाइड कंफर्ट एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ. सेकेंडरी वॉन्ट्स सिर्फ कंफर्ट और लग्जरीज प्रोवाइड करती हैं. देयरफॉर सेकेंडरी वॉन्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. इसलिए हमने सेकेंडरी वॉन्ट्स को दो ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है. फर्स्ट वन इज वॉन्ट्स फॉर कंफर्ट्स. These are the wants for those goods which are the source of comfort and happiness for the people. अगर आपके पास चेयर है बैठने के लिए तो दैट इज़ इनफ ना. बट अगर सोफ़ा मिल जाएगा, सोफ़े पे बैठोगे तो वो आपको कंफर्ट प्रोवाइड करेगा. दैट इज़ वाई वॉन्ट्स फॉर कंफर्ट. सेकेंड वन इज़ वॉन्ट्स फॉर लग्जरीज. Wants for luxuries refer to those wants which are very expensive and which are meant to show the wealth and the power of a person. वो wants जो बहुत expensive हैं और जो आपके wealth और आपके power को show कर रहा है, मतलब आपके legal status को show कर रहा है. ठीक. ये एक symbol of the society कह सकते हो, status symbol, या आपकी prestigious value, आपकी प्रेस्टीज बढ़ा रहा है. जैसे हो गई ज्वेलरी, हो गई एक्सपेंसिव कार्स, हो गए. तो ये सब क्या है? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लग्जरीज. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ फीचर्स ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स. फर्स्ट वन, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. द बेसिक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ह्यूमन वॉन्ट इज़ दैट दे आर अनलिमिटेड और एंडलेस. हमारी जो वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, एंडलेस है, कभी ख़त्म नहीं होगी. वॉन्ट्स स्टार्ट व्हेन द चाइल्ड इज़ बॉर्न. जब एक बच्चा पैदा होता है, एट दैट टाइम द वॉन्ट्स विल स्टार्ट. ठीक है. एंड दीज वॉन्ट्स रिमेन विद द मैन टिल ही गोज़ टू द ग्रेवयार्ड. वो तब तक उसकी वॉन्ट्स रहती हैं जब तक वो पर्सन मर नहीं जाता. ठीक है. तो मतलब वॉन्ट्स हमारी अनलिमिटेड हैं, क्योंकि एक डिज़ायर हमारी, एक वॉन्ट ख़त्म होती है तो दूसरी अपने आप निकल आती है ना ऑटोमेटिकली हमारे मन में कि हमारे पास ये भी चीज़ हो. दैट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी. तो इसीलिए बोला गया वॉन्ट्स कैसी होती हैं? वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. सेकेंड वन, वॉन्ट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. Many of the wants are found simultaneously. When two or more goods are wanted together, the want for those goods is said to be complementary. हम जब दो गुड्स को एक साथ यूज़ कर रहे हैं तब हमारी कोई पर्टिकुलर वॉन्ट सेटिस्फाई हो रही है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कार. अगर आपने कार ली है तो आपको पेट्रोल भी चाहिए होगा, तभी आपकी वॉन्ट पूरी सेटिस्फाई होगी. कार लेके घर पे खड़ा कर लोगे? नहीं ना. इसीलिए बोला गया जो वॉन्ट्स होती हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर की होती हैं. आपको अपनी एक डिज़ायर, एक वॉन्ट को पूरा करने के लिए कभी कभी कई सारी चीज़ें चाहिए होती हैं. नाउ थर्ड वन, सब्स्टिट्यूबिलिटी ऑफ वॉन्ट्स. अ पर्टिकुलर वॉन्ट कैन बी सेटिस्फाइड बाय टू और मोर गुड्स. For example, if we are thirsty, our thirst can be satisfied by a cold drink or by a glass of juice. अगर हम thirsty हैं
अगर हमको प्यास लग रही है तो हम क्या करेंगे, हम चाहे पानी पी लें, चाहे जूस पी लें, चाहे कोल्ड ड्रिंक पी लें। तो वॉन्ट्स सब्स्टिट्यूबिलिटी नेचर की होती हैं, मतलब एक दूसरे गुड्स को सब्स्टिट्यूट करके अपनी वॉन्ट्स को हम पूरा कर सकते हैं। फोर्थ वन, वॉन्ट्स आर कॉम्पिटेटिव। मैन हैज़ लिमिटेड इनकम with which he can purchase either one commodity or the other. Therefore, these commodities will compete with each other. Wants बेटा कॉम्पिटेटिव नेचर की होती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारी जो इनकम है वो लिमिटेड है, पर हमारी जो वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो जितनी भी हमारी वॉन्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ compete कर रही होती हैं कि हम पहले कौन सी वॉन्ट को सेटिस्फाई करें। वो डिपेंड करता है हमारी नीड्स के ऊपर, ठीक है। Last point, wants recur. The basic characteristics of human wants is that they can be satisfied only temporarily. Therefore, they appear again and again and have to be satisfied every time. Wants recurring nature की होती हैं बेटा। हमको अपनी wants को हम अपनी wants satisfy कर लेते हैं, but for a mean period of time. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको भूख लगी थी मॉर्निंग में, आपने खाना खाया था, ठीक है, पर आफ्टरनून होने तक क्या हो जाएगा, आपको फिर से भूख लग जाएगी, ठीक है, अगेन यू नीड समथिंग टू ईट। तो इसका मतलब क्या हुआ, वॉन्ट्स आर रिकरिंग नेचर। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ द सेकेंड कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू लर्न इज यूटिलिटी। What is utility? The want satisfying power of a commodity is called utility. कोई भी commodity जो आपकी wants को satisfy कर रही है, वो कितना satisfy कर रही है, उस commodity की उतनी ही utility होगी आपके लिए, है ना। Therefore, it is a quality possessed by a commodity or a service to satisfy the human wants. Now, characteristics of utility. यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव इन नेचर। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है बेटा, ये चेंज होती है, साइकोलॉजिकल है, हम इसको एग्जैक्ट टर्म्स में नहीं बोल सकते, ठीक। पर्सन टू पर्सन ये चेंज होगी। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको टॉय बहुत पसंद है, उसके लिए टॉय की यूटिलिटी है, और एक बड़ा जना है, उसके लिए टॉय की उतनी यूटिलिटी नहीं है। या हम एग्जाम्पल ले लें चाय का, जो चाय पीने के लिए यूज टू हो जाता है टी के लिए, उसके लिए वो टी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको बहुत सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगी, पर जो टी नहीं पीता है उसके लिए उस टी की कोई यूज़ ही नहीं है, तो उसकी वॉन्ट्स उसके रिलेटेड सेटिस्फाई नहीं होगी ना। तो उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी से आपकी कितनी वॉन्ट सेटिस्फाई हो रही है, उस कॉमोडिटी की उतनी यूटिलिटी होती है, और वो पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती है, क्योंकि ये उसकी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ लेट अस रीड। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव एंड साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इट मीन्स यूटिलिटी ऑफ अ कॉमोडिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। टी इज ऑफ ग्रेट यूटिलिटी फॉर अ मैन अकस्टम टू इट। अकस्टम मतलब हैबिचुअल, ठीक है बेटा। नाउ सेकेंड वन, यूटिलिटी इज रिलेटिव इन नेचर। यूटिलिटी रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव मतलब ये पर्सन टू पर्सन के साथ साथ प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम भी चेंज होती है। जैसे अगर रेनी सीज़न है तो हमको रेनकोट की रिक्वायरमेंट्स हैं, और रेनी सीज़न नहीं है, समर्स में हमको रेनकोट चाहिए है, नहीं चाहिए। तो इट मीन्स दैट यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। Utility is a relative concept. A commodity may possess different utility at different time or at a different place or for different person. A fan has a greater utility in summer than in winter. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल फ़ैन का दिया है। फ़ैन की यूटिलिटी ज़्यादा है समर्स में एज कम्पेयर टू विंटर्स। थर्ड वन, यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, जो भी चीज़ आप देख नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, ठीक है, विच कैन नॉट बी सीन विद आइज और टच और फेल्ट विद हैंड्स, यू ओनली फील इट। आप सिर्फ आपको किसी भी कॉमोडिटी का कितना सेटिस्फैक्शन मिला है, कितना उसका वो कॉमोडिटी आपके लिए कितनी यूज़फुल है,
वो सिर्फ आप ही बता सकते हो. तो दैट मीन्स यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है. नाउ लेट अस रीड. यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी सीन with eyes or touch or felt with hands. For example, knowledge of the teacher cannot be seen or touched. Fourth point, utility and pleasure. Utility और pleasure का क्या रिलेशन है? बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ आपको सेटिस्फैक्शन दे या आपकी नीड्स को पूरा करे, आपकी वॉन्ट्स को पूरा करे, पर वो आपको प्लेजर भी दे. ऐसा कैसे हो सकता है? होता है बेटा. अगर जैसे हम बीमार हैं, वी आर इल, वी विल टू क्या होगा? हम डॉक्टर के पास जाएंगे. अगर बहुत सीरियस है तो डॉक्टर क्या बोलता है? इंजेक्शन देंगे. ठीक. तो जब वो हमको इंजेक्शन लगा रहा है तो हमको पेन होगी, बट हमको बाद में रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यूटिलिटी एंड प्लेजर ये दो चीज़ें अलग अलग हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जिस ऑब्जेक्ट से आपको यूटिलिटी मिले उससे प्लेजर ही मिलेगा. ठीक है. Now let us read utility and pleasure. It is not necessary that a commodity possessing utility also gives pleasure when we consume it. Utility is free from pain or a pleasure. Any injection possesses utility for a patient because it can relieve him of his illness, but injection gives him no pleasure. Instead, it gives him some pain. Okay? Now, fifth one. Utility is not necessarily equated with usefulness. अब इन्होंने कहा यूटिलिटी और यूज़फुलनेस भी ज़रूरी नहीं है कि वो ज़रूरी चीज़ है, दोनों चीज़ें एक साथ चले. ठीक है. कोई भी चीज़ आपकी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर रही है, पर वो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपके लिए यूज़फुल हो. जैसे जो पर्सन्स ड्रिंक करते हैं, वो उनकी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई ज़रूर कर रहा है, पर वो उनके लिए वो यूज़फुल कमोडिटी नहीं है. That is why it is written, utility is not necessarily equated with usefulness. Anything having utility does not mean that it is also useful. For example, the consumption of wine possesses utility for a man habitual to drinking because it satisfies his wants to drink. But the use of the wine is harmful for health, but it has utility. Okay? Thus, utility is not usefulness. I hope all the points are clear. Thank you.